वेलकम बैक गाइस, सुनील हियर फ्रॉम फॉरएवर पीटी। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे स्पीकिंग टैम्पलेट्स के बारे में। देखो, स्पीकिंग टैम्पलेट्स को चेंज करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या पुराने टैम्पलेट्स अभी वर्क नहीं कर रहे हैं? ऐसा नहीं है, पुराने टैम्पलेट्स अभी भी वर्क कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के 90 आउट ऑफ 90 मार्क्स भी आ रहे हैं। बट क्या सभी स्टूडेंट के आ रहे हैं? ऐसा नहीं हो रहा। हर एक स्टूडेंट पे वो टैम्पलेट वर्क नहीं कर रहा। मतलब रेशो ऐसा है कि 60% स्टूडेंट एग्जाम क्लियर कर रहे हैं पुराने टैम्पलेट्स के साथ, रिमेनिंग 30-40% स्टूडेंट्स अभी भी फेल हो रहे हैं। मतलब अगर कोई स्टूडेंट फ्लुएंटली भी वही टैम्पलेट बोल के आएगा, स्टिल ज़ीरो मिलने के चांसेस हैं उसके। इसीलिए टैम्पलेट्स को चेंज कराया जा रहा है, ताकि वो जो रेशो है 60% क्लियरेंस का रेशो बहुत ही कम है। एटलीस्ट 90% से ज़्यादा स्टूडेंट क्लियर करने चाहिए एक टैम्पलेट को लेके। बीच में कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको अच्छे से बोलना नहीं आता या प्रॉब्लम करते हैं वो बोलने में, प्रोनाउंसिएशन वीक है, वो स्टूडेंट फेल होते हैं। रिमेनिंग स्टूडेंट्स एटलीस्ट पास होने चाहिए जिन लोगों ने अच्छे से बोला हुआ है, टैम्पलेट अच्छे से डिलीवर किया हुआ है। ये प्रॉब्लम पुराने टैम्पलेट्स के साथ में आ रही है। वो जो रेशो है वो सिर्फ 60% के आसपास का है। स्पेशली जो कीवर्ड वाले टैम्पलेट्स होते हैं, फिक्स एक टैम्पलेट है, सब रटी रटाई लाइंस हैं जिसमें हमें बताया जाता था पहले कि फ्लुएंसी मेंटेन करके बोला हो। उन टैम्पलेट्स के अंदर प्रॉब्लम हो रही है। इसी वजह से मैंने भी अपने टैम्पलेट्स चेंज कराए हैं। बहुत सारे लोगों ने और भी अपने टैम्पलेट चेंज कर लिए हैं, कुछ लोग अभी भी नहीं कर रहे हैं। देखो, 90 लाइक आई सेड अभी भी आ रहे हैं पुराने टैम्पलेट से, सबके नहीं आ रहे हैं, बट ये मेन प्रॉब्लम है। जो स्टूडेंट अच्छा भी बोल गया है उनकी एक्सेंटेड स्पीकिंग कम जा रही है। जो क्लास में फ्लुएंटली बोलता था, वेबसाइट्स पे उसके अच्छे मार्क्स आते थे, 90 में से 80 70, उनके भी इवन जीरो मार्क्स आ रहे हैं डिस्क्राइब इमेज में, एक्सटेंडेड स्पीकिंग के अंदर बेसिकली। इस प्रॉब्लम की वजह से टैम्पलेट्स चेंज कराए जा रहे हैं, और कोई रीज़न नहीं है। अदरवाइज मैं खुद भी पहले बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर फॉलो कराता था। फ्रॉम द पिक्चर आई कैन सी डैश एंड डैश, डैश एंड डैश, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर जो स्टूडेंट के लिए बहुत ईजी होता था। इसको चेंज कराने की ज़रूरत इसी वजह से पड़ी है। नाउ अब बात करते हैं टैम्पलेट्स की। टैम्पलेट फॉलो कौन सा करना है? मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो अपलोड किया था। वो वीडियो थोड़ा-सा रॉ वीडियो था, उसके अंदर थोड़ी-सी चीज़ें अनक्लियर थी। इसके अंदर मैंने एक फुल्ली अपडेटेड टैम्पलेट डाला हुआ है। मैं एक बार आप लोगों को टैम्पलेट शो करता हूँ। ओके, सो हियर इज़ द टैम्पलेट। 2 टैम्पलेट्स हैं बेसिकली डिस्क्राइब इमेज के लिए। दिस इज़ द फर्स्ट वन। ये टैम्पलेट आप यूज़ कर सकते हो किसी भी ग्राफ को इलैबोरेट करने के लिए। बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर्स है। 9 लाइन्स हैं इसके अंदर इन टोटल। फर्स्ट लाइन क्या कहती है? द टाइटल ऑफ द इमेज इज़, यहाँ पे आप टाइटल पुट करोगे, जो भी ग्राफ की हेडिंग होगी बेसिकली। इसके ऊपर क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करके भी दिखा दूँगा। हर एक ग्राफ का एक-एक क्वेश्चन मैं करके दिखाऊँगा, इससे पूरी की पूरी कन्फ्यूजन आपकी क्लियर हो जाएगी। इट इज़ अ डैश ग्राफ। जो भी ग्राफ है, बार ग्राफ है, टेबल है, लाइन है, पाई चार्ट है, वो या हेडिंग आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। ऑन द एक्स एक्सिस आई कैन सी डैश। एक्स एक्सिस पे क्या दिख रहा है? कहाँ से कहाँ तक है? वाई एक्सिस पे क्या चीज़ विज़िबल है? कहाँ से कहाँ तक है? अगर बाय चांस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपको नहीं गिवन है ग्राफ के अंदर, तब आप लाइन नंबर 5 का यूज़ करोगे। मैंने नीचे मेंशन भी किया है, यूज़ लाइन 5 इफ एक्स और वाई एक्सिस आर नॉट गिवन। अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस गिवन है, तब आपको कोई ज़रूरत नहीं है इस वाली लाइन को फ़ॉलो करने की। आप लाइन 4 के बाद सीधा लाइन 6 पे शिफ्ट हो जाओ। द हाईएस्ट एलिमेंट इज़ डैश। हाईएस्ट एलिमेंट ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल हाईएस्ट एलिमेंट न्यूयॉर्क है, व्हिच इज़ 70% एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीन कलर। तो वहाँ पे कलर का नेम मेंशन कर दोगे। फिर लोएस्ट एलिमेंट लॉस एंजलिस है, व्हिच इज़ 30% एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ब्लू कलर। तो कलर का नेम कितना परसेंट है और कौन सा एलिमेंट है। द फिगर ऑफ डैश, यहाँ पे कोई भी एक रैंडम एलिमेंट, बहुत सारे एलिमेंट्स आपको गिवन होंगे, बहुत सारा डेटा गिवन होगा, उसमें से कोई भी एक रैंडम एलिमेंट। द फिगर ऑफ, लेट्स से दिल्ली, इज 40% विच इज शोन बाय पिंक कलर। जो भी उसका कलर है आप वो मेंशन कर सकते हो। अगर कलर सभी का एक ही है तो आप एक ही कलर मेंशन करोगे, सब में ब्लू मेंशन कर दो, या ब्लैक भी मेंशन कर सकते हो। ब्लैक कलर हर एक ग्राफ के अंदर गिवन होता है। लास्ट में आप इसको कंक्लूड कर दोगे। ओवरऑल द पिक्चर गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, यहाँ पे दोबारा से आप टाइटल मेंशन करोगे जो ग्राफ के स्टार्टिंग में आपको गिवन होगा। नाउ इसके ऊपर बेस्ड मैं आपको क्वेश्चंस करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे सबसे पहले मैं बार ग्राफ्स ओपन करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक बार ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पे ये सारे बार ग्राफ्स ही मिलेंगे आपको पूरे के पूरे। मैं कोई भी एक रैंडम क्वेश्चन आपको करके दिखा देता हूँ। ये लास्ट वाला, यस, ये थोड़ा सा क्लियर है।
अब देखो इसके अंदर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस गिवन है, टाइटल गिवन है हमें, हम सेम यही स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे एज इट इज। द टाइटल ऑफ द ग्राफ इज, टाइटल मेंशन करेंगे, कौन सा ग्राफ है, इट्स अ बार ग्राफ, तो बार ग्राफ मेंशन करेंगे। एक्स एक्सिस पे हमें क्या दिख रहा है, अब देखो इस केस के अंदर एक्स एक्सिस पे हमें क्या दिख रहा है, रीजन्स। ऑन द एक्स एक्सिस आई कैन सी रीजन्स, कहाँ से कहाँ तक, या फिर रीजन के नेम मेंशन कर सकते हो आप। ऑन द एक्स एक्सिस आई कैन सी रीजन्स सच एज न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो, पेरिस एंड सिडनी, उनके नेम मेंशन कर दो। या फिर ऑन द एक्स एक्सिस आई कैन सी रीजन्स फ्रॉम न्यूयॉर्क टू सिडनी, जो लाइन टेम्पलेट के अंदर लिखी हुई है। ऑन द एक्स एक्सिस आई कैन सी रीजन्स फ्रॉम न्यूयॉर्क टू सिडनी। और वाई एक्सिस पे, ऑन द वाई एक्सिस आई कैन सी, वाई एक्सिस पे हमें क्या विजिबल है, sales units. On the y-axis, I can see sales units from 0 to 300. ठीक है, ये हमारी 4 लाइंस यहाँ पे फिनिश हो जाएंगी। लाइन नंबर 5th का यूज आप चाहो तो इसमें मत करना, क्योंकि कोई कैटेगरीज यहाँ पे गिवन नहीं है। इसका यूज आप उस केस में कर लेना जिसमें एक्स और वाई एक्सिस गिवन नहीं होता, जैसे पाई चार्ट के अंदर गिवन नहीं होता या फिर टेबल के अंदर गिवन नहीं होता। इस लाइन को छोड़ के आप सीधा 6th लाइन पे आओगे। द हाईएस्ट एलिमेंट इज डैश, इन सभी में से हाईएस्ट एलिमेंट कौन सा है ग्राफ को देख के, और वो कितना है और कौन से कलर से रिप्रेजेंट किया गया है। फॉर एग्जांपल इस केस के अंदर लेट्स से द हाईएस्ट एलिमेंट इज न्यूयॉर्क, विच इज वो कितना है, अबव 300 सेल्स यूनिट्स, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्काई ब्लू कलर। ठीक है, यही लाइंस थी एग्जैक्टली, हमने इसी का यूज किया। द हाईएस्ट एलिमेंट इज न्यूयॉर्क, यहाँ पे इस ब्लैंक के अंदर आप न्यूयॉर्क पुट करोगे, विच इज 300 डाल दो या अबव 300 बोल दो या 310 बोल दो आप, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्काई ब्लू कलर, यहाँ पे उसका कलर मेंशन कर सकते हो। फिर लोवेस्ट एलिमेंट इज, फिर आप लोवेस्ट एलिमेंट बोलोगे। फॉर एग्जांपल लेट्स से लोवेस्ट एलिमेंट इसके अंदर कौन सा है, पेरिस है लेट्स से, द लोवेस्ट एलिमेंट इज पेरिस विच इज 250 एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेट्स से ब्राउन कलर। ठीक है, उसके बाद आप कोई भी एक एलिमेंट बोल सकते हो। हाईएस्ट एलिमेंट बोल दिया हमने, लोवेस्ट बोल दिया, द लोवेस्ट एलिमेंट इज पेरिस विच इज 250 सेल्स यूनिट्स एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ब्राउन कलर। द फिगर ऑफ डैश इज डैश विच इज शॉन बाय डैश कलर, किस चीज का फिगर कितना है, द फिगर ऑफ, इसमें कोई भी एक रैंडम एलिमेंट, हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, दो तो हमने मेंशन कर दिए, एक हाईएस्ट मेंशन किया हमने न्यूयॉर्क, एक लोवेस्ट मेंशन कर दिया, बचे हुए एलिमेंट्स में से कोई भी एक एलिमेंट मेंशन कर दो। लेट्स से सिडनी, द फिगर ऑफ सिडनी इज 260 या 270 या 280 आपको लग रहा है, द फिगर ऑफ सिडनी इज 270 एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीन कलर, उसका कलर मेंशन कर दिया, दैट्स इट। ये 3 एलिमेंट्स आपने मेंशन किए। उसके बाद ओवरऑल द पिक्चर गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, फिर से टाइटल मेंशन करोगे, द पिक्चर गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट एस्टेट सेल्स, दैट्स इट। नाउ अब ये पूरे का पूरा एक बार मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। यहाँ से रीडू किया, द टाइटल ऑफ द इमेज इज एस्टेट सेल्स, it is a bar graph. On the x-axis, I can see regions such as New York, London, Tokyo, Paris, and Sydney. On the y-axis, I can see sales units from 0 to 300. The highest element is New York, which is more than 300. It is represented by sky blue color. The lowest element is Paris, which is 260, and it is represented by brown color. The figure of London is 260, and it is represented by pink color. Overall, the picture is informative, which provides information about estate sales. Stop. ठीक है, ये हार्डली 30-35 सेकंड्स के अंदर अंदर आपका फिनिश हो जाएगा टास्क। पूरे की पूरी लाइंस आपको एज इट इज कवर करनी है, टाइटल मेंशन करना है, ग्राफ का टाइप कौन सा है, ये बार ग्राफ था जो हमने अभी किया, एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, लाइन नंबर 5th इस केस में हम नहीं बोलेंगे, लाइन नंबर 6 हाईएस्ट एलिमेंट कौन सा है, विच इज डैश एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कलर मेंशन कर सकते हो। बाय चांस सभी का कलर सेम है तो आप हर एक के अंदर सेम ही कलर बोल सकते हो कि लेट्स से अगर कलर एक ही गिवन है, ब्लू कलर गिवन है,
एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ब्लू कलर। आप हर बार बोल सकते हो या फिर एक बार मेंशन कर दो, बार बार मेंशन ना करो। इन तीनों में अलग अलग कलर मेंशन ना करके एक ही बार मेंशन कर दो कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ब्लू कलर। या फिर आप ये बोल सकते हो, जब आप लोवेस्ट एलिमेंट बोलो उसमें बोल सकते हो कि द लोवेस्ट एलिमेंट इज पेरिस विच इज 300 एंड इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय ब्लू कलर। इसका कलर भी ब्लू ही है, ऑल्सो वर्ड यूज कर सकते हो। फिर यहाँ पे द फिगर ऑफ डैश इज डैश विच इज शोन बाय ब्लू कलर, यहाँ पे भी सेम कलर बोल सकते हो। या फिर आप ब्लैक कलर और व्हाइट कलर का यूज कर सकते हो, ये ऑलमोस्ट हर पिक्चर के अंदर मिलता ही है। दो तीन कलर ये पक्का गिवन होते हैं, ब्लैक कलर जैसे इस केस के अंदर भी गिवन है, ये जो हेडिंग्स हैं देखो ब्लैक कलर से गिवन है। व्हाइट कलर ये पूरे पिक्चर के अंदर ही गिवन है, व्हाइट कलर तो इस बॉक्स के अंदर। एंड इन सब का कलर, एक कलर इनका फिक्स ही होता है, कुछ ना कुछ कलर इनको देंगे, या तो वो ब्लैक कलर देंगे या फिर कोई रैंडम कलर असाइन करेंगे। सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू डू अ बार ग्राफ। अब इसके बाद मैं आपको एक लाइन ग्राफ भी करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये एक लाइन ग्राफ का एग्जाम्पल है। कोई थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डेटा पिक करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये हो गया। अब ये थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी सारी चीज़ें गिवन है इसमें, अलग अलग लाइंस गिवन है इसके अंदर। एक ब्लू लाइन है, एक रेड है, एक ग्रीन कलर है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, स्ट्रक्चर आप सेम ही रखो, टाइटल मेंशन करोगे, ग्राफ टाइप कौन सा है, ये लाइन ग्राफ है इस केस में। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इसके अंदर गिवन है, वो दोनों मेंशन करोगे आप। हाईएस्ट एलिमेंट एक लाइन का हाईएस्ट मेंशन कर दो, उसका कलर बता दो। सेकेंड लाइन का लोवेस्ट मेंशन कर दो, कितना फिगर है लोवेस्ट वो बता दो, उसका कलर बता दो। थर्ड लाइन का कोई भी एक रैंडम एलिमेंट मेंशन कर दो और थर्ड लाइन का कलर बता दो। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस केस में आप कैसे करोगे, द टाइटल ऑफ द इमेज इज proportion of chronic disease patients by age group. It is a line graph. On the x-axis I can see various years from 2015 to 2020. On the y-axis I can see percentage of chronic disease patients from 10 to 20. ठीक है, ये चार लाइंस कवर की। उसके बाद हाईएस्ट वाली लाइन, the highest element is dash which is dash and it is represented by dash color। तो यहाँ पे कैसे बोलेंगे, let's say the highest element is, ये वाली लाइन हाईएस्ट एलिमेंट है, और ये लाइन क्या दिखा रही है, एज ग्रुप 31 टू 40। ये यहाँ पे मेंशन है देखो नीचे बॉटम पे, एज 31 टू 40। द हाईएस्ट एलिमेंट इज एज 31 टू 40 विच इज मोर देन 20, ये 20 से ज्यादा है। इट इज represented by green color. The lowest element is age 20 to 30 and it is 10, it is represented by blue color. The figure of age 41 to 50 is 18 in year 2017, it is represented by red color. That's it. इस तरह से आपको तीनों लाइंस कवर कर लेनी है। एंड लास्ट में कंक्लूजन, ओवरऑल द पिक्चर इज इंफॉर्मेटिव विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोपोर्शन ऑफ क्रॉनिक डिजीज पेशेंट्स बाय एज ग्रुप। एक बार ये ग्राफ मैं आपको बोल के दिखा देता हूँ। शायद पिक्चर आप लोगों को थोड़ा सा अनक्लियर दिख रही होगी बिकॉज मैंने जूम किया हुआ है काफ़ी ज़्यादा। ओके, मैं डायरेक्टली स्टार्ट कर रहा हूँ। The title of the image is proportion of chronic disease patients by age group. It is a line graph. On the x-axis I can see various years from 2015 to 2020. On the y-axis I can see percentage of chronic disease patients from 10 to 20. The highest element is age group 31 to 40, which is more than 20 in the year 2019. It is represented by green color. The lowest element is age 20 to 30, which is around 10. It is represented by blue color. The figure of age 41 to 50 is more than 15 and it is represented by red color.
Overall, the picture is informative, which provides information about the proportion of chronic disease patients by age group. ठीक है. ऑफ कोर्स मैंने थोड़ा स्लो बोला है, आप रियल एग्जाम के अंदर इसी चीज को हल्का सा फास्ट फ्लुएंसी के अंदर बोलोगे. तो ये पूरा टैम्पलेट एज इट इज आप लाइन ग्राफ के अंदर यूज करोगे. नाउ सेम इज द केस विथ द नेक्स्ट वन, दैट इज पाई चार्ट. इस केस के अंदर भी यू विल यूज द सेम टैम्पलेट. फॉर एग्जाम्पल ये गिवन है हमें. अब इसके अंदर पूरा ही ग्रीन कलर गिवन है, एक के अंदर डार्क ग्रीन है, एक के अंदर लाइट ग्रीन है. ये थोड़ा सा टफ है, इसको करने की कोशिश करते हैं. सेम स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे. बस इस केस के अंदर क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस केस के अंदर गिवन नहीं है. तो जो लाइन नंबर 3 और 4 है, ये आप यूज नहीं करोगे. 3 और 4 की बजाय आप लाइन नंबर 5 का यूज करोगे इस केस में. डन. मैं एक बार ये लाइन आपको करके दिखाता हूँ. सेम स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे. एंड स्टार्ट. The title of the image is Distribution of International Students Across Countries. It is a pie chart. I can see several categories which are United States, other, Germany, Canada, Australia, and United Kingdom. The figure of United States is highest, which is 45%. It is represented by light green color. The figure of Germany and other is least, which are 5%, and they are represented by dark green color. The figure of Canada is 10%, which is represented by light green color. Overall, the picture is informative, which provides information about the distribution of international students across countries. Stop. ठीक है. ये अराउंड 34 सेकंड्स के अंदर अंदर ये फिनिश हो गया. एक बार ये टैम्पलेट आपको लर्न हो जाएगा, उसके बाद आपको काफ़ी इजी लगेगा इसको फ्लो के अंदर बोलना. स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, बट ये ऐसा टैम्पलेट है, ये फेल नहीं होगा कभी भी. इवन इन फ्यूचर अगर आप पीटी एल्गोरिदम कितना भी चेंज हो जाए, इट विल वर्क, बिकॉज अब आप जो चीज़ें बोल रहे हो वो एक्चुअल में वही है जो पीटी आपसे चाहता है. पीटी चाहता है कि आप इस ग्राफ को एक्चुअल में डिस्क्राइब कर दो कि ये है कैसा. तो इस बार हम क्या कर रहे हैं, हम एक्चुअल में ग्राफ को ही डिस्क्राइब कर रहे हैं. एक्स एक्सिस पे क्या गिवन है, वाई एक्सिस पे क्या गिवन है, कौन कौन से एलिमेंट्स गिवन है, हाईएस्ट कौन सा है, लोवेस्ट कौन सा है, उनके कलर्स क्या हैं. हमने एक्चुअल में ग्राफ को ही एक्सप्लेन किया हुआ है. तो इस तरह से आप पाई चार्ट को कवर करोगे. मैंने क्या बोला इस केस में, टाइटल बोला मैंने. द टाइटल ऑफ द इमेज इज इट इज अ पाई चार्ट. उसके बाद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाली लाइन नहीं थी. आई कैन सी सेवरल कैटेगरीज विच आर यूनाइटेड स्टेट्स, अदर, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड यूनाइटेड किंगडम. फिर से द हाईएस्ट एलिमेंट इज यूनाइटेड स्टेट्स, which is 45%, and it is represented by light green color. The lowest element, यहाँ पे दो थे, मैंने दोनों मेंशन कर दिए. आपको एक मेंशन करना है, आप एक मेंशन कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल द लोवेस्ट एलिमेंट इज अदर्स, विच इज 5%, एंड इट इज represented by डार्क ग्रीन कलर. फिर किसी भी एक रैंडम एलिमेंट की फिगर. द फिगर ऑफ कैनेडा इज 10%, इट इज represented by लाइट ग्रीन कलर. Last में conclusion. Overall, the picture is informative, which provides information about the distribution of international students across countries. Done. So इस तरह से आप पाई चार्ट को कवर करोगे. इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक ग्राफ और है, दैट इज टेबल है. बेसिकली उसको ग्राफ नहीं बोलते, वो टेबल ही होता है. उसके पीछे ग्राफ नहीं लगाते. तो एक टेबल मैं ओपन करता हूँ. सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि टेबल एक्चुअल में होता कैसा है. फॉर एग्जाम्पल ये एक टेबल गिवन है हमें, राइट. कई सारे टेबल्स में हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का यूज़ नहीं कर सकते. इस केस के अंदर फॉर एग्जांपल जैसे हम कर सकते हैं. अगर उसमें नहीं कर पाओगे तो उसमें अलग अलग कैटेगरीज आप मेंशन कर दोगे. इस केस के अंदर आप यूज़ कर सकते हो. मैं एक बार ये क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ. टाइटल क्या है फॉर एग्जांपल इस केस के अंदर, यहाँ पे कोई टाइटल मेंशन नहीं है. देखो अब आप, तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, ये टाइटल बोल सकते हो, सेल्स इन यूनिट्स. ठीक है. द टाइटल ऑफ द ग्राफ इज सेल्स इन यूनिट्स. इट इज अ table. On the x-axis, I can see various shades from shade number 1 to shade number 4. On the y-axis, I can see months from January to June. ये 4 लाइन्स हमने कवर की. फिर उसके बाद हाईएस्ट लोवेस्ट एलिमेंट मेंशन करना था हमें. आप रैंडम देख लो जो आपको हाईएस्ट एलिमेंट लग रहा है. फॉर एग्जांपल हाईएस्ट एलिमेंट ये है इस केस में, विच इज शेड 3 इन द मंथ ऑफ मार्च. और कलर कौन सा, ब्लैक कलर ही है इसका. तो क्या बोलेंगे, द हाईएस्ट एलिमेंट इज शेड 3 which is more than 9000 and it is in month of March. कलर मेंशन करने की बजाय आप मंथ मेंशन कर दो.
पीछे हमने क्या लिखा था, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ब्लू कलर ब्लैक कलर, तो यहाँ पे बोल दो विच इज रिप्रेजेंटेड बाय मार्च मंथ, कलर की जगह पे मंथ मेंशन कर दो. So the highest element is more than 9,000, which is shade 3, and it is represented by March month. The lowest element is 2800, which is shade 1, and it is represented by February month. फिर उसके बाद कोई भी एक random element. The figure of shade 2 in month of May is more than 5,000. ये एक random element आपने mention कर दिया. The figure of shade 2 in the month of May is more than 5,000. Overall, the picture is informative. It provides information about sales in units. तो ये title एक बार दोबारा mention करोगे आप. So this is how you are supposed to do graphs. Graph आप ऐसे cover करोगे using the same structure. तो ग्राफ के लिए, हर एक ग्राफ के लिए ये सेम स्ट्रक्चर आप फॉलो कर सकते हो. इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है दैट इज डिस्क्राइब अ पिक्चर. डिस्क्राइब अ पिक्चर के लिए आप ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करो. इसके अंदर कीवर्ड्स गिवन है, लेकिन कोई भी लाइन एक पीछे वाली लाइन से मैच नहीं हो रही है, सारे की सारी लाइन रैंडम है कम्प्लीटली. तो यहाँ पे आप इस केस के अंदर, जिस केस के अंदर कुछ भी गिवन नहीं होता, कोई भी डेटा गिवन नहीं है, कोई रैंडम इमेज है बेसिकली, किसी बीच का एरिया है, किसी का घर दिखाया हुआ है, कोई लोग बैठ के पिकनिक पे हैं, पिकनिक स्पॉट शो कर रहे हैं, उस केस के अंदर आप ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हो. द इमेज गिव्स सम important information. The image conveys essential information, shedding lights on various topics or various aspects such as, मैं एक बार एक इमेज ओपन करके दिखाता हूँ. कोई भी डायग्राम ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे ये गिवन है, क्या क्या गिवन है इसमें चीज़ें. सबसे पहले तो द इमेज गिव्स सम important information, ये लाइन. द इमेज कन्वेज essential information shedding lights on various aspects such as, उसके बाद आप such as के बाद कुछ keywords मेंशन करोगे. तो इस केस में क्या क्या keywords हैं यहाँ पे, such as bread, banana, plate, table, चार चीजें मेंशन कर सकते हो आप. टेबल हो गया, क्लोथ हो गया, प्लेट हो गया, ब्रेड हो गया, ये कॉमन चीजें हैं. टेबल आपको पता चल रहा है, ब्रेड का पता चल रहा है, प्लेट पता चल रहा है, और एक क्लॉथ, इनके नीचे एक क्लॉथ गिवन है. ठीक है, तो ये 4 एलिमेंट्स आपने यहाँ पे मेंशन किए. उसके बाद it is clear from the image that dash is on the left hand side of the image, whereas on the other hand dash is on the right hand side of the image. तो लेफ्ट साइड पे क्या चीज गिवन है, it is clear from the image that dash coffee mug is on the left hand side of the image. ये कॉफी मग है बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड पे. जरूरी नहीं है वो चीज लेफ्ट हैंड साइड पे है तब आप तभी बोलोगे. जो चीज राइट हैंड साइड पे है आप उसको भी लेफ्ट हैंड साइड पे मेंशन कर सकते हो, बिकॉज कंप्यूटर को नहीं पता कौन सी चीज लेफ्ट पे है कौन सी राइट पे है. तो इस केस में आप क्या करोगे, इस केस में अगर आपको पता चल रहा है कि कॉफी मग लेफ्ट साइड पे है तो आप लेफ्ट साइड में मेंशन कर दो. आई कैन सी अ कॉफी मग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इमेज, whereas on the other hand peanut butter, the box of peanut butter is on the right hand side of the image. ये दो चीजें आप मेंशन कर सकते हो. फिर नेक्स्ट लाइन क्या बोलती है, in conclusion it is visible that dash is at the top of the image and dash is at the bottom of the image. अगर आपको इमेज में कुछ पता चल रहा है कि कोई चीज़ टॉप पे है, फॉर एग्जांपल ये कैंडल्स रखी हैं यहाँ पे, तो अगर आपको पता चल रहा है कि ये टॉप पे है, या फिर इस बॉक्स के ऊपर, ये पीनट के बॉक्स के ऊपर एक स्पून रखा हुआ है, अगर आपको ये बोलना है आप ये बोल सकते हो कि इन कंक्लूजन इट इज विजिबल दैट देयर इज अ स्पून, या अ स्पून इज एट द टॉप ऑफ द इमेज एंड डैश इज एट द बॉटम. तो बॉटम पे क्या है, प्लेट मेंशन कर सकते हो दोबारा से आप, टेबल मेंशन कर सकते हो, या क्लोथ मेंशन कर सकते हो, या बनाना मेंशन कर सकते हो. सो इन कंक्लूजन इट इज विजिबल दैट अ स्पून इज एट द टॉप ऑफ द इमेज, whereas banana is at the bottom of the image, या फिर whereas the plate or a cloth is at the bottom of the image. तो इस तरह से आप पूरे का पूरा स्ट्रक्चर ये डन करोगे. डिस्क्राइब इमेज, इस टैम्पलेट को अच्छे से लर्न कर लेना. जो जो कीवर्ड्स आपको दिख रहा है किसी भी इमेज के अंदर, किसी पिक्चर में आप इसको लगा सकते हो, मैप के अंदर भी इसको यूज कर सकते हो, फ्लो चार्ट के अंदर भी यूज कर सकते हो इसी सेम स्ट्रक्चर को. ग्राफ के लिए आप ये वाला टैम्पलेट यूज कर सकते हो. आई थिंक दीज टू टैम्पलेट्स आर मोर देन सफिशिएंट. जो पिक्चर वाले क्वेश्चन होते हैं वो यूजुअली कम आते हैं एग्जाम के अंदर, ग्राफ वाले क्वेश्चन यूजुअली ज़्यादा आते हैं. नाउ सो दिस वाज ऑल अबाउट
describe a graph, and describe a picture. Now let's move on to retell lecture. देखो retell lecture का टेम्पलेट मैंने सेम ही रखा है. लाइक आई सेड, मैं चीज़ों को कॉम्प्लेक्स करने में बिलीव नहीं करता. चीज़ें जितनी सिंपल हों, मेन बात है कि मार्क्स कहाँ से आ रहे हैं और वो मार्क्स आने चाहिए और सिंपलिसिटी से मार्क्स आने चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए चीज़ें. तो रिटेल लेक्चर का टेम्पलेट मैंने सेम ही रखा है बिकॉज़ आई नो इसकी वजह से प्रॉब्लम नहीं हो रही है. मेन प्रॉब्लम डिस्क्राइब इमेज के मार्क्स की वजह से हो रही है. डीआई के टेम्पलेट की वजह से प्रॉब्लम हो रही है. सो इस केस के अंदर आप टेम्पलेट सेम ही यूज़ करोगे. फ्रेजेस मैं सजेस्ट करता हूँ आपको कि फ्रेजेस यूज़ करो. फ्रेज 1, फ्रेज 2, फ्रेज 3 यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है. फ्रेजेस पिक कैसे करने हैं, एक बार मैं आपको ऑन स्क्रीन ही ये क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ. आपको थोड़ा-सा ज़्यादा क्लियर आइडिया लग जाएगा कि इस क्वेश्चन को करना कैसे है. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक रिटेल लेक्चर यहाँ पे ओपन करता हूँ. कोई भी रैंडम क्वेश्चन ले लेते हैं. लेट्स से As the world's population अब ये जैसे ही लेक्चर स्टार्ट होगा, जो नोट्स हैं, एग्ज़ाम के अंदर आपके पास नोटबुक होती है. तो एग्ज़ाम के अंदर आप नोटबुक के ऊपर ही लिखोगे यूज़िंग अ मार्कर. यहाँ पे मैं स्क्रीन के ऊपर ही आपको लिख के दिखा रहा हूँ. तो स्क्रीन पे लिखना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, कई बार स्पेलिंग भी गलत हो जाते हैं टाइपिंग करते टाइम, तो आप थोड़ा-सा एडजस्ट कर लेना. नाउ लेट्स स्टार्ट. So it then begs the question, what if we covered the entire desert with solar panels? How much energy would we actually be able to produce, and how would this change our planet? Let's take a deep dive. For starters, let's begin here. This is the Ouarzazate Solar Power Station in Morocco, the world's largest concentrated solar power plant currently in existence and a marvel of modern engineering. Once fully completed and operational, the plant will take up an area of 25 square kilometers and be capable of producing 582 megawatts of electricity. It will even be capable of storing solar energy in the form of superheated molten salt, which allows for further production of electricity even into the night. After investing more than $9 billion into their solar energy objective, Morocco aims to create 4 additional plants similar to this one in the Sahara that will collectively create more than 2,000 megawatts of electricity production, which will be enough to provide for roughly 38% of all of Morocco's annual electricity needs. This project will transform Morocco into the world's leading solar energy state, and as the only African country that currently has a power cable link to Europe, much of this energy will be exported for profit to the countries of the European Union. But all of this energy is created from just 5 relative. ओके. इतना सारा डेटा मोर देन सफिशिएंट है. अगर आपके पास टाइम लगता है, अगर आप कैपेबल हो नोट डाउन करने के, आप और ज़्यादा कीवर्ड्स नोट डाउन कर सकते हो. मैं फ्रेजेस क्यों सजेस्ट कराता हूँ, उसका सिंगल मोस्ट रीज़न है कि जो कंटेंट के मार्क्स होते हैं रिटेल लेक्चर से, वो कंटेंट के मार्क्स सीधा-सीधा लिसनिंग में जाते हैं. तो मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे स्टूडेंट जो कीवर्ड वाले टेम्पलेट यूज़ करते हैं, लिसनिंग के अंदर उनके मार्क्स मार्क्स ज़्यादा हिंडर नहीं होते, सिर्फ 1, 2 या 3 मार्क्स ही हिंडर होता है. बट अगेन लाइक एक-एक मार्क इम्पॉर्टेंट है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी स्टूडेंट का टारगेट लेट्स से 65 ईच लाना है और अगर उसके सिर्फ लिसनिंग में 64 रह गए एंड उसने कीवर्ड वाला टेम्पलेट यूज़ किया था, तो अगर उसकी बजाय अगर उसने ये वाला टेम्पलेट यूज़ किया होता कीवर्ड के बजाय फ्रेजेस वाला, तो फ्रेजेस के अंदर उसका कंटेंट ज़्यादा पिक हो सकता था. हो सकता है वो 65 प्लस स्कोर कर पाता लिसनिंग के अंदर. देयर कुड बी अदर रीजंस एज वेल, बट अगेन हाँ, दिस इज वन थ्योरी. बिकॉज कंटेंट अफेक्ट होता है. अगर आप कीवर्ड्स वाले टेम्पलेट यूज़ करते हो, कंटेंट के मार्क्स कम जाते हैं आपके. तो इसीलिए मैं कीवर्ड वाला टेम्पलेट सजेस्ट नहीं करता. मैं सजेस्ट करता हूँ कि रिटेल लेक्चर के अंदर आप फ्रेजेस पिक कर लो. चाहो तो छोटे फ्रेज पिक कर लो, 2 वर्ड्स 3 वर्ड्स, कोई बड़ी बड़ी लाइंस पिक करने की जरूरत नहीं है. बट सिंगल सिंगल वर्ड्स अवॉइड करो पिक करना. सो दिस इज ऑल अबाउट द रिटेल लेक्चर. एक बार मैं ये क्वेश्चन आपको करके भी दिखा देता हूँ. आई जस्ट क्लिक ऑन रीडू बटन एंड So it then begs the question, what if we covered the entire desert with solar panels? तो ये मैंने नोट्स ऑन स्क्रीन ही बनाए हैं. एग्जाम में आपके पास अलग से एक नोटबुक होगी, आप उसका यूज करोगे. एक बार इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को. The title of the lecture is makes the question. It is a very informative lecture. From the lecture I can hear how much energy and solar power station. From the lecture I can hear marvel of engineering and area of 26 kilometer. From the lecture I can hear megawatt of electricity and production of electricity. From the lecture I can hear $9 billion and 4 additional plants. From the lecture I can hear 38% of needs and leading solar energy state. It is a very informative lecture. Furthermore, the speaker has proven this by providing all these reasons. दैट्स इट. ये लास्ट वाली लाइन जो मैंने बोली है, फर्दरमोर द स्पीकर हैज प्रूवन दिस बाय प्रोवाइडिंग ऑल दीज रीजंस, ये आपकी मर्जी है. अगर आपको बोलना है तो आप बोलो, अगर नहीं बोली जा रही तो दैट्स ओके. मैंने यहाँ पे इस टेम्पलेट के अंदर यहाँ पे मेंशन नहीं की है
ये वाली लाइन बहुत सारे स्टूडेंट्स को कॉम्प्लेक्स लगती है, इसलिए मैंने रिमूव कर दी है। तो ये 5 लाइन्स आप एटलीस्ट बोलोगे यहाँ पे फ्रेजेस की फॉर्म में। टाइटल मेंशन करोगे, इट्स अ वेरी इन्फॉर्मेटिव लेक्चर। फिर यहाँ पे आप फ्रेजेस फ्रेजेस एटलीस्ट 2 वर्ड्स के तो होने चाहिए। 3 वर्ड के पिक कर सकते हो, 4 वर्ड के पिक कर सकते हो आप। एटलीस्ट 2 वर्ड्स के रखो कम से कम उनको। जो स्टूडेंट्स का टारगेट 60 का है, ज़्यादा टारगेट नहीं है, आप फ्रेज और सिंपल कीवर्ड्स मिक्स कर सकते हो। किसी किसी के अंदर फ्रेज पिक कर लिया 2 वर्ड 3 वर्ड का, और कहीं कहीं पे आपने सिंगल सिंगल कीवर्ड पिक कर लिया। जिन स्टूडेंट्स का टारगेट हायर है, लेट्स से 7 बैंड और 8 बैंड प्लस का टारगेट है, आप लोग फ्रेजेस ही पिक करो 2 वर्ड 3 वर्ड 4 वर्ड्स के। कंटेंट के अंदर आप लोग फुल स्कोर करोगे लिसनिंग के अंदर। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिटेल लेक्चर। इस तरह से आप फ्रेजेस नोट डाउन करोगे। ओके, आई होप रिटेल लेक्चर एंड डिस्क्राइब इमेज आप लोगों को क्लियर है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है डिस्क्राइब इमेज या रिटेल लेक्चर से रिलेटेड, आप लोग हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो या टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मैसेज कर सकते हो। विल हेल्प यू देयर। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।